हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में जो प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने थे चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर दिए थे। चैप्टर 7 के भी कुछ क्वेश्चन किए थे, एक नंबर के सॉल्व कर लिए थे। चैप्टर नंबर 7 में जो उसके 6 नंबर के जो अपने आते 6 मार्क्स के वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे 6 नंबर वाला। और चैप्टर नंबर 7 है और 6 नंबर वाले क्वेश्चन फर्स्ट देखना कि 2019 में है। इसके दो पार्ट आए थे, तीन नंबर के। इसमें फर्स्ट दे रखा 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए इक्वल में दे रखा है साइन स्क्वायर है और बटे में 1 माइनस कोस। ये पर भी इस सरल समीकरण कैसे ये वाला पद लाना है, निश्चित करना है, सिद्ध कीजिए। इसका एक बार तो ये था 2019 में था 6 नंबर है। ये जो सोल्व करते हैं, सोल्व करने से पहले ये अपना तो आरएचएस को दोगे, ये एलएचएस हो गया, ये आरएचएस को दोगे। अब देखो एलएचएस को तो सोल्व करते हैं, आरएचएस को लाते हैं। देखो एलएचएस को तो सबसे पहले इस वाले पद को सोल्व करते हैं, इस 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए दे रखे इसको साइन और कोस में चेंज करते हैं। देखो अपन जानते हैं जो कोस इनटू सेक ए होता है इक्वल 1 होता है। यहाँ से सेक ए मतलब 1 बटे कोस से लिख सकते हैं। सेक ए को 1 बटे कोस में चेंज कर दो, साइन कोस में कोस में चेंज कर दो तो 1 प्लस सेक ए को 1 बटे कोस से आएगा। इसको चेंज कर दो 1 बटे कोस से। अब देखो यहाँ से कोस से लघुत्तम ले लो, कोस से लघुत्तम आ गया। कोस से लघुत्तम लिया तो यहाँ पे 1 है, इसको कोस से इंटू कर दिया तो कोस से आ गया। बस इस कोस से जब यहाँ पे इंटू करते हैं तो कोस से कट गया 1 बच गया और बटे में कोस से चल रहा है 1 बटे कोस से चल रहा है। अब देखो कोस से कट गए, अपने पास बच गया एक पद कोस से प्लस 1 बटे में। अब देखो ये पद बच गया आरएचएस में। देखो यहाँ पे 1 माइनस कोस से बटे में आ रहा है तो क्या करते हैं ऊपर और नीचे 1 माइनस कोस से इंटू कर देते हैं 1 माइनस कोस। ये हो गया। अब देखो एक 1 पे मान लो, इसको b मान लो, ये हो गया ये b हो गया। a b तो एक फॉर्मूला चलता है कि a प्लस b a माइनस b। एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, तो इसका फॉर्मूला चलता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस इस फॉर्मूले का मीनिंग इसको एक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर अपॉन बटे में 1 माइनस कोस से चल रही है। अब तो एक सॉल्यूशन में चलते हैं कि sin स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल 1 होता है। इस अपन यहाँ से sin स्क्वायर a निकाले तो ये प्लस क्या हो जाता है माइनस में 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर को sin स्क्वायर लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a बटे में 1 माइनस कोस से चल रही है। ये अपना देखो आरएचएस पता है, अतः अपन कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। 3 नंबर रिलेशन का टोटल 6 नंबर देखो। इसका सेकंड पार्ट देखो, नेगेटिव सेकंड पार्ट में दे रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा बटे में sin थीटा माइनस cos थीटा। इसके इक्वल में अपन को निकालना है 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। ये सवाल क्या दे रहे हैं कि इसको सॉल्व करके ये वाला पद लाना है। ये तो एनालिसिस कर दोगे, ये आरएचएस को दोगे, एनालिसिस को तो सॉल्व करते हैं, आरएचएस को लाते हैं। देखो वही साइन क्वेश्चन चेंज कर दो तो अपन जानते हैं जो tan थीटा होता है ना वो sin थीटा और cos थीटा में अनुपात होता है। tan थीटा होता है sin थीटा और cos थीटा का अनुपात होता है। ये tan थीटा इसमें पुट करते हो
RHS को सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस इसको अपन tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा, ये वाला पता है कैसे sin क्यूब थीटा और sin थीटा और माइनस cos थीटा। अब देखो यहाँ पे cos वाला खत्म हो गया, ऊपर cos स्क्वायर थीटा चल रही है, ऊपर टर्म में cos वाला खत्म हो गया। अब 1 से जब cos का मान लगाओगे तो 1 बच गया है, cos का 1 से इंटू करेंगे, यहाँ पे cos का यहाँ पे cos का से cos का कट गया, जब यहाँ पे cos का से इंटू करते हैं cos का sin का बचेगा प्लस sin थीटा प्लस sin क्यूब थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो ये जो पद है नीचे वाला पद हट गया, इससे इंटू करो तो ये ऐसे तो cos क्यूब थीटा बच गया। यहाँ पे जब करेक्शन हो गया माइनस दे रहे हैं प्लस की गलती होगी, यहाँ पे सॉरी माइनस दे रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस हो गया। अब आगे देखो इस cos का जब इंटू गया तो cos क्यूब थीटा बन गया और नीचे cos थीटा और माइनस sin थीटा। अब देखो यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा आ रहा है, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा आ रहा है, इन दोनों पद को सेम बनाते हैं तो यहाँ से माइनस कॉमन बाहर ले लो तो यहाँ पे प्लस के लिए माइनस आ गया, ऊपर sin क्यूब थीटा आ गया और नीचे देखो cos थीटा माइनस sin थीटा बन गया। जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया, ये cos तो प्लस हो गया और माइनस sin हो गया। अब देखो दोनों पद समान हो गए, ये पद बाहर ले लो कॉमन ले लिया तो cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पे बच गया cos क्यूब थीटा और माइनस sin क्यूब थीटा। अब देखो यहाँ पे देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होगा, अपन जानते हैं a क्यूब और b क्यूब का फॉर्मूला। यहाँ पे देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर सॉरी a माइनस b cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस a क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a क्यूब, यानी यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट तो ऐसे कैसे 1 माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा, ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पे तो a माइनस b cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा आ गया, a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस दोनों का इंटू यानी sin थीटा इनटू cos थीटा। यहाँ पे देखो ये सब प्रकार पर पूरे क्वेश्चन सोल्व करिए। इस बार a क्यूब माइनस b क्यूब बन रही थी, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a क्यूब होता है। इस प्रकार ये cos थीटा माइनस sin थीटा है, cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर और b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है प्लस a भी तो sin थीटा है। अब देखो ये वाला कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट यहां पे जोड़ रहा है, ये तो कट गया, अपने पास बच गया वो कांस्टेंट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा। अब देखो वही सरल समीकरण अपन जान लीजिए, सरल समीकरण चल रही है ना प्लस इस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, इस सरल समीकरण इसका पूरा मान तो 1 हो गया और ये वाला पद बच गया sin थीटा और cos, ये अपना RHS बता दिया। अच्छा लास्ट में बोल देंगे एचएस बराबर RHS। इसके दोनों पार्ट सोल्व हो गए, निशान नंबर वापस अब हम दे रखे हैं वो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इसके हवाले सोल्व कर देते हैं। अब हमारे एप्लीकेशन 2019 इसका फर्स्ट पार्ट था
फर्स्ट पार्ट दे रखा है sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा। इसके इक्वल लाना अपन को 2 cos थीटा। ये भी 6 नंबर है, इसमें 10 के दो पार्ट थे तब कॉम्प्लेक्स। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अपना एलएचएस पता है या एलएचएस पता है। एलएचएस को तो सॉल्व करते हैं और आरएचएस को लाते हैं। ये साइन cos में चेंज है मतलब खत्म ले लो नीचे मेरे पास ये ऐसे लगो तो है sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा ये ऐसे लगो तो है। अब देखो इस वाले जो प्लस लघुत्तम है ये पद इस वाले समीकरण से यहाँ पे इंटू करते हैं ना। तो देखो 1 प्लस cos का तो 1 प्लस cos का कट गया sin बच गया। इस sin को यहाँ ऐसे इंटू करें sin स्क्वायर बस यहाँ पे sin का sin का कट गया ये वाला पद बच गया यानी 1 एक पद यहाँ पे दे रखा है एक वहाँ पे दे दो 1 प्लस cos का होल स्क्वायर। अब देखो आगे इसका होल स्क्वायर बोला तो sin स्क्वायर का इसको एक मान लो इसको b मान लो। तो अपन जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना और ब्लॉक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लगाते हैं तो a की वैल्यू तो 1 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 into 2/2 यानी cos थीटा है। ऊपर टेन चल रहा है ये sin थीटा और 1 प्लस। अब देखो अभी सॉल्यूशन में मान होता है देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान बराबर है। अपन जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान बराबर है। यहां से 1 पुट कर दो ये sin रेस cos तो देखो यहां से तो 1 आ गया तो a 1 यहां पे और ये 2 cos का चल रहा है बटे sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा। अब देखो 1 और 1 2 इस 2 यहाँ पे भी है 2 ये हो गए 2 बाहर ले तो 2 बाहर लिया ये यहाँ से 2 बाहर आ गए और 1 प्लस cos थीटा बच गया और sin थीटा 1 प्लस cos थीटा चल रहा है। अब देखो ये वाला cos थीटा ये वाला cos सेम है इसको काट दो तो ये यहाँ से आ गया अपने पास 2 बटे sin थीटा 2 बटे sin थीटा आएगा। अपन जानते हैं जब sin थीटा और cos थीटा का जो व्युत्क्रम होते हैं sin थीटा और cos थीटा को जब परिवर्तित बनाते हैं यहाँ से cos थीटा का मान होता है ना वो 1 बटे sin थीटा होता है। तो अपन कह सकते हैं जो cos थीटा का व्युत्क्रम होता है वो sin थीटा होता है sin थीटा का व्युत्क्रम cos थीटा होता है। यहाँ पे तो मेरे पास आ गया 2 और 1 बटे sin थीटा को अपन cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये बना लेते हैं तो लास्ट में बोलते हैं बस एलएचएस बराबर आरएचएस। एक पार्ट तो सोल्व है अगला पार्ट देखो। सेकंड पार्ट देगा इसका sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटे में दे रखा है 2 cos क्यूब थीटा और माइनस cos थीटा। इसके इक्वल में फॉर्मूला है tan थीटा। अब देखो ये एलएचएस का तो है ये एलएचएस का तो है। अब देखो एलएचएस को तो सॉल्व करते हैं आरएचएस को लाते हैं। एलएचएस वाले पद में क्या करते हैं ऊपर तो sin थीटा का मान लो तो ये आगे तो बच गया 1 और माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बच गया नीचे cos का कॉमन ले लो तो 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बच गया। अब देखो अपन जानते हैं sin थीटा और cos का अनुपात होता है वो tan थीटा होता है। ये तो आ गया अपने पास sin थीटा और cos थीटा लाना है इसका इक्वल tan थीटा होगा यानी अपन को इस वाले कांस्टेंट और इस वाले कांस्टेंट यानी ये दोनों कांस्टेंट बराबर कर दे तो कट जाते हैं sin थीटा cos थीटा बच गया वो tan थीटा हो जाएगा। अब देखो इस वाले कांस्टेंट को और इस वाले कांस्टेंट को हटाते हैं। देखो
अपन जानते हैं सरल समीकरण कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इस 1 की जगह 1 सरल का लगाओ, यहाँ से तो sin थीटा 1 लगाए तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा चल रहा है, बटे में cos थीटा है, इसको भी अपन 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस ये वाली सामने लगा दो, तो ये यहाँ पे दोनों माइनस कर देंगे sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब क्या करते हैं कि आगे देखो, ये तो sin थीटा ही, ये sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, जब माइनस तो एक माइनस करके तो माइनस का बचे तो पद बच गया cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर में एक माइनस करते हैं तो माइनस का बच गया, इसी प्रकार बटे में cos थीटा गया। अब देखो तो cos स्क्वायर प्लस कह रहे हैं माइनस कह तो एक पास का बच गया, जब दो में से माइनस एक करते हैं माइनस का बच गया और माइनस sin स्क्वायर चलता है। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, अभी को काट दो, अपने पास बच गए sin थीटा होते हैं cos थीटा और ये दोनों का tan थीटा होता है। ये अपना RHS बदल के तो लास्ट में क्या RHS होगा RHS। ये दो चार क्वेश्चन की तो चार क्वेश्चन के दो क्वेश्चन तो वैसे आए थे पॉइंट मेन और दो हमारे ये चार क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन देंगे। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दो पार्ट है, वही 6 नंबर के 2008 में आएगा। इसमें फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि √1 प्लस cos थीटा और बटे में 1 माइनस cos थीटा, इसके इक्वल बनाना पाऊंगा cos थीटा तो प्लस cos थीटा लगाते हैं। ये अपना LHS बदल, ये RHS बदल, देखो LHS को तो सोल्व करते हैं, RHS बदल देखो। सबसे फर्स्ट पहला काम है कि इसे रूट घटाना, इसे रूट घटाने के लिए अपन को क्या करते हैं हंस और हर में 1 प्लस cos थीटा, ऐसे कैसे अंश और हर में 1 प्लस cos थीटा इंटू करो, अंश और हर में 1 प्लस cos थीटा से इंटू करो, या तो cos 1 प्लस cos थीटा इंटू कर दो, ऊपर नीचे अंश और हर इसका पक्षांतर क्या होता है, नीचे होगा फर्स्ट ये पद दे रखा होगा ना, इसे ऊपर नीचे गुणा कर दो, चिन्ह परिवर्तन कर दो, यहां से देखो एक पद ये ना एक पद ये ना 1 प्लस cos थीटा सेम पद है तो पदों में इसका होल स्क्वायर बन गया और नीचे a माइनस b a प्लस b, a माइनस b प्लस b, वही फॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिखें तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया, या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको चेंज करना है अपन जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यहां से अपन जानते हैं sin स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा होगा, ऊपर वाला पद ऐसे कैसे cos थीटा का होल स्क्वायर और बटे में sin स्क्वायर थीटा, दोनों के ऊपर दोनों पद के ऊपर और नीचे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को हटा दे तो रूट बढ़ जाता है, देखो रूट हटाने के लिए जैसे पद को बाहर लाते हैं रूट से तो ये स्क्वायर हट जाता है, रूट हटा दो 1 प्लस cos थीटा आ गया और ये यहां पे sin थीटा आ गया, इस sin थीटा को दोनों पद में भाग दे दो तो 1 बटे sin थीटा आ गया और प्लस cos थीटा बटे sin थीटा होगा। अब अपन जानते हैं कि sin थीटा का व्यंजक होता है देखो इस प्रकार
कि sin थीटा और cos थीटा को जब इंटू करते हैं तो 1 आता है। यहाँ से cos का बराबर cos थीटा बराबर यानी 1 बटे sin थीटा आ गया। cos थीटा का व्युत्क्रम sin थीटा होता है, sin थीटा का व्युत्क्रम cos थीटा होता है। और अपन जानते हैं जो cos थीटा और sin थीटा का जो अनुपात होता है उसको tan थीटा बोलते हैं। cos थीटा बटे sin थीटा का जो अनुपात है उसको cot थीटा बोलते हैं, सॉरी cot थीटा। क्या पता है ये तो 1 प्लस sin थीटा का cos थीटा आ गया, cos बटे sin थीटा cot थीटा आ गया। तो बस RHS पता है तो लास्ट बोलते हैं LHS बराबर RHS। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आता है कि tan थीटा बटे में 1 माइनस cot थीटा इक्वल cot थीटा और 1 माइनस tan थीटा। ये सॉरी प्लस में दे रहे हैं, इक्वल में प्लस में, इसके इक्वल में तो निकालना है 1 प्लस tan थीटा और प्लस cot थीटा। इस पद को सॉल्व करते हैं ये वाला लाते हैं। देखो ये तो मतलब LHS हो गया, यह LHS हो गया, इसको सॉल्व करते हैं और लाते हैं। वही सबसे पहले काम है इसको साइन कोसाइन चेंज करो। अपन जानते हैं tan थीटा होता है वो sin थीटा और cos थीटा का अनुपात होता है। sin थीटा और cos थीटा का अनुपात होता है ना वो tan थीटा होता है बटे 1 माइनस और जो cot थीटा होता है ना cos थीटा इसका व्युत्क्रम होता है, tan थीटा का व्युत्क्रम cot थीटा होता है तो इस cot को cos बटे sin, ये cos थीटा और sin थीटा का अनुपात, cos थीटा और sin थीटा का अनुपात प्लस यहाँ पे चेंज करो cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा बटे 1 tan थीटा और sin थीटा बटे cos। sin cos की चेंज करिए, अब इनका मतलब तुम कहते हैं ऊपर दल कर रहा है sin थीटा cos थीटा बटे में जब sin थीटा को मान लिया तो यहाँ तो sin थीटा है और माइनस यहाँ पे cos थीटा है प्लस। अब देखो यहाँ पे लिया cos थीटा sin थीटा चल रही है, यहाँ पे cos थीटा का तुम लिया तो ये cos थीटा माइनस sin थीटा चल। ये फोर्थ वाला पार्ट इससे इंटू कर दो, इस थर्ड वाला पार्ट से कैंसिल इंटू कर। तो यहाँ तो बन गया sin स्क्वायर थीटा, नीचे बन गया cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस। यहाँ पे भी देखो ये इसको इससे इस थर्ड बेस तो cos स्क्वायर थीटा बन गया और यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा। और देखो क्या करते हैं यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा दे रहे हैं, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा, इन दोनों को तो सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए यहाँ पे माइनस को मान के ले लेते हैं तो ये यहाँ पे तो माइनस आ गया और ये यहाँ पे माइनस को मान लिया तो cos तो माइनस हो गया तो sin प्लस हो गया, नहीं sin थीटा और माइनस cos थीटा ये बता गया। अब आगे देखो अब क्या करते हैं ये sin थीटा और cos थीटा को बाहर ले लेते हैं, जो कॉमन है इसको बाहर ले लिया, यहाँ से बाहर लिया तो बाहर अपने पास आ गया sin थीटा और माइनस cos थीटा, इसको बाहर लिया, अंदर बच गया sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा, ये वाला पद बच गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे sin और cos को मान लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन के सेकंड से बाहर को बन चल रहा है sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos, अंदर sin थीटा cos थीटा को मान लिया sin थीटा cos। अब देखो cos थीटा से cos थीटा काट लिया, जुमला को तो लेते हैं ना, इस वाले पद को बाहर लेते हैं cos प्लस cos प्लस बचा हुआ पद को इससे इंटू करते हैं तो sin क्यूब बन गया।
और माइनस का चिन्ह है। ये है साइन, तो साइन से करके इस वाले पद में साइन से साइन कर दिया, cos स्क्वायर इस cos से करते हैं तो cos क्यूब बन गया। अब देखो वही a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया। a क्यूब b क्यूब का फॉर्मूला बन जानते हैं, यहाँ पे देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब का होता है a माइनस b, यानी a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, वो सॉरी a माइनस b कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इस वाले पद पे से चेंज करो तो ये वाला कोष्टक कैसे कि माइनस 1 बटे sin थीटा माइनस, इसमें चेंज करते हैं तो a तो sin देगा, b cos क्यूब देगा, तो a माइनस क्यूब में sin थीटा और माइनस cos थीटा होगा। अगले कोष्टक में a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस b यानी b cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 होगा b sin थीटा cos थीटा। अब देखो बटे में ये sin थीटा cos थीटा चल रही है। अब देखो ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक सेम है, यहाँ पे प्रति ये तो कट गया। ये वाला कोष्टक कैसे कैसे आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin थीटा और cos थीटा। अब इसके बटे में sin थीटा cos थीटा चल रही है। अब देखो ये बटे में चल रहा है ना, इसको सभी के नीचे लिख दो, सभी के नीचे अलग अलग बटे में लिख दो। चलो लिखते हैं, ये ऐसे तो sin स्क्वायर थीटा और बटे में sin थीटा cos थीटा चल रही है प्लस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा बच गया, sin थीटा cos थीटा, इसके बटे में sin थीटा cos थीटा। अब देखो ये दोनों पद तो समान है, ये दोनों कट गए, यहाँ पे cos स्क्वायर से cos कट गया, यहाँ पे sin स्क्वायर ये sin कट गया, अपने पास बच गया sin थीटा बटे cos थीटा प्लस यहाँ पे बच गया cos थीटा बटे sin थीटा और प्लस। अब देखो शुरू में बताया था कि किस tan थीटा का अनुपात, जो tan थीटा होता है sin थीटा और cos थीटा का अनुपात होता है, sin थीटा cos थीटा का अनुपात tan थीटा है। इस प्रकार इसका व्युत्क्रम बताया था कि cos थीटा और sin थीटा का अनुपात होता है cos थीटा होता है, cos थीटा होता है और प्लस ये अपना RHS होता है। अपन कह सकते हैं कि RHS बराबर RHS। देखिए मैंने बात तो 16 बेस 2018 में तब लिखा था और क्वेश्चन देखो कंडीशन है तो वो पार्ट देगा सॉल्व। इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा था कि यदि sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू p मान रहा है इसमें, sin थीटा प्लस cos थीटा, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है sin थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू क्यों मान रहे हैं। अपन को सिद्ध करना है कि q into p square minus 1 equal to p आना चाहिए, ये वाला सिद्ध करना पड़ेगा। जहाँ पे p की वैल्यू ये दे रखी है, q की वैल्यू ये दे रखी है, देखो सॉल्व करते हैं। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण इस समीकरण में रखते हैं। चलो क्यों क्यों वाला ये वाला फोर्स यानी sec थीटा प्लस cosec
थीटा इनटू में पी स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर यानी sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस इक्वल में अपन बोलाना है 2 यानी क्या होगा ये sin थीटा प्लस cos थीटा। ये अपना एलएचएस पद हो रहा है, एलएचएस पद बन गया, एलएचएस पद को सॉल्व करते हैं, एलएचएस पद लाते हैं। देखो ये तो वही साइन cos में चेंज करो, sec थीटा को अपन 1 बटे cos थीटा देंगे, cos का व्यक्त करोगे तो sec थीटा होता है यानी 1 बटे cos थीटा प्लस और sec थीटा होता है sin थीटा में व्यक्त करोगे तो यानी 1 बटे sin थीटा है। यहां से a इसको a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस b का होल हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर और बहुत हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हमने करोगे इसको बोलो तो a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इनटू ab यानी sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा। ये तो इस फॉर्मूले में खोल दिए, -1 चल रही है। यहाँ पे sin थीटा cos थीटा लघुत्तम ले लो, sin थीटा और cos थीटा को लघुत्तम लिया तो यहाँ से देखो इस वाले पद को यहाँ इनटू कर देंगे, cos थीटा से cos थीटा कट गया, sin थीटा बच गया प्लस यहाँ पे भी sin थीटा कट गया और cos थीटा बच गया। इस वाले जो सॉल्यूशन है इसका मान तो 1 होता है, अगर इसका तो 1 हो गया यहाँ माइनस का 1 कर दिया इसको 1 माइनस 2 sin थीटा यहाँ पे प्लस आ रहा है जो और प्लस है सो प्लस 2 ये भी होगा तो प्लस 2 cos थीटा और माइनस देखो ये माइनस का माइनस 1 से 2 कट गया और यहाँ पे बच गया मेरे पास ये sin थीटा प्लस cos थीटा और ये sin थीटा cos थीटा बच गई, cos थीटा का मतलब 2 इनटू sin थीटा और cos थीटा देखो sin थीटा cos थीटा से कट गया और यहाँ ऐसे अपने पास आ गया ये 2 एक तो और ये वाला प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा ये बना है जिस बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन का पार्ट है इसमें सेकंड पार्ट है सिद्ध करना है कि cos से बटे में 1 माइनस 10 प्लस sin है बटे में 1 माइनस 40 इसके इक्वल को सिद्ध करना है sin है प्लस cos ये तो मैं एलएचएस को दोगे या एलएचएस को दोगे, एलएचएस को तो सॉल्व करके ना एलएचएस को लाते हैं, ये तो एलएचएस को दोगे या एलएचएस को दोगे आगे ऐसे कैसे लिख दो cos बटे में 1 माइनस 10 को sin cos में चेंज करो, sin cos में चेंज किया तो यहाँ पे तो sin और cos का जो मान होता है वो क्या है तो sin cos प्लस sin इसी प्रकार देखो 1 माइनस जो कोट होता है वो cos है और sin का अनुपात होता है, cos से sin ये cos से ऐसे कैसे यहाँ पे cos पहला मतलब दिया तो यहाँ पे तो cos से आ गया तो माइनस sin नहीं आ गया प्लस sin नहीं चल रहा है बट यहाँ sin है तो मतलब ले लो sin है तो मतलब दिया तो यहाँ तो sin नहीं बच गया और माइनस इस वाले को प्रिंट कर दो तो मेरे पास बन गया cos स्क्वायर ये बच गया cos माइनस sin ये बच गया cos से माइनस sin। अब देखो यहाँ पे sin है माइनस cos दे रखा है, यहाँ पे cos है माइनस, इन दोनों पार्ट को सेम बना दो, सेम बनाने के लिए ये चीज बाहर ले लो तो यहाँ पे तो माइनस आ गया और ये वाला इसमें ले लो sin स्क्वायर और बटे में cos और माइनस sin है।
ये दोनों कोष्टक सेम हो गए, इनको बाहर ले लो, बाहर ले गए तो अपने पास जो बन गए वो बन गए कि 1/cos और माइनस साइन, अंदर बच गए cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब आगे देखो, आगे देखो, ये तो a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, यहाँ पे तो a स्क्वायर बन रहा है, ये b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, 2-3 बार आ गया, लगभग हर क्वेश्चन में आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी एक बार तो जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो, एक बार जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो, a स्क्वायर तो करते हैं बट्टे में तो cos और माइनस साइन चल रही है, एक बार तो जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो, एक बार तो जोड़ा तो cos प्लस साइन ही आ गया, तो एक बार माइनस किया तो cos और माइनस साइन हो गया, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये पूरा ये इंटू करना है। देखो ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक देखो सेम है, तो ये तो ये कट गए, अपने पास बच गए साइन ए प्लस कोस, ये पता लगाता है साइन प्लस कोस, मतलब अपन कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। ये 2018 के लिए 4 क्वेश्चन कंप्लीट अपने पास। 2017 में ओनली दो ही, एक बार भी दो ही सीजन का फॉर्म नहीं था। 2017 में है तो वही 6 नंबर है किशन 1 प्लस फर्स्ट क्वेश्चन था इसका tan थीटा प्लस sec थीटा, एक कोष्टक तो ये दे रखा था, अगला कोष्टक दे रखा था कि 1 प्लस cot थीटा और माइनस cos sec थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू अपन को मान निकालना है इसका, वही दो कोष्टक है, इसको इंटू करने पे जो मान आ गए हैं ये बड़े बड़े जो इक्वेशन दे रखे उनको छोटे छोटे रूप में चेंज करता है। सबसे पहले तो इनको साइन कोस में चेंज कर लो, तो 1 प्लस जो tan थीटा होता है साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात होता है, प्लस सेक थीटा होता है वो तो कोस थीटा का होता है, वो सेक थीटा होता है, यानी सेक थीटा बटा 1/cos थीटा आ गया। अब देखो इसको चेंज करा तो 1 प्लस कोट थीटा होता है जो अपना कोस थीटा और साइन थीटा का अनुपात होता है, कोस थीटा और साइन थीटा का अनुपात होता है, और माइनस कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है वो साइन थीटा होता है। अब देखो यहाँ से कोस थीटा लघुत्तम ले लो, कोस थीटा लघुत्तम लिया तो ऊपर तो देखो यहाँ था अगर कोस थीटा, यहाँ साइन थीटा बच गया, कोस थीटा कट गया, यहाँ पे 1 बच गया, एक कोष्टक तो ये आ गया, नीचे साइन थीटा लघुत्तम लिया तो साइन थीटा बच गया और प्लस कोस थीटा बच गया और माइनस 1 बच गया। अब देखो ये साइन थीटा कोस थीटा तो बाहर ले लो इससे कैसे, तो बाहर जब ये दोनों इंटू तो ये तो बाहर आ गए तो ये बच गया साइन थीटा और कोस थीटा बच गया, कोस थीटा के अंदर बच गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, और यहाँ पे बच गया साइन थीटा और प्लस कोस थीटा और माइनस 1। देखो इस पूरे पद को तो ये मान लो, यहाँ पे भी ये भी सेम पद दे रखा है, इस 1 को भी मान लो, इस b माइनस 1 तो वही फॉर्मूला कि a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। देखो ये कोष्टक कैसे कैसे साइन थीटा और कोस थीटा,
एक को ए स्क्वायर यानी इस पूरे का होल स्क्वायर यानी जिसको ये माना था ना, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का तो होल स्क्वायर आ गया और माइनस बी स्क्वायर यानी 1। अब देखो आगे देखो, ये तो ऐसा कैसा। अब देखो इस वाले को सॉल्व करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, वो क्या होता है देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको a मान लो इसको b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो कोष्टक में चल रहा है a स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा और माइनस सॉरी प्लस इसको 2 इंटू ए बी यानी साइन थीटा कोस थीटा और अपने पास -1 चल रही है। अब देखो सर्व समय कहते हैं इसका मान तो 1 हो गया यहाँ से, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है। यहाँ से अपने पास 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा चल रही है, इसका मान तो 1 हो गया, ये बट्टे में चल रहा है, इसके इंटू में 1 हो गया और ये ऐसा कैसा 2 साइन थीटा और कोस थीटा और -1। यहाँ देखो -1 +1। आगे देखो यहाँ तो बच गया 1 बटे साइन थीटा और कोस थीटा इंटू में 2 साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इसका मान अपने पास 2 आ गया। इस इक्वेशन का अपने पास 2 आंसर आ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है। सेकंड क्वेश्चन सिद्ध क्या करना है अपन को, tan a माइनस साइन ए बट्टे में दे रखे हैं tan a और प्लस साइन ए, इसके इक्वल में जो सिद्ध करना है वो लाना है कि सेक ए -1 और सेक ए +1। देखो ये अपना LHS पद हो गया और ये RHS पद हो गया। LHS पद को सॉल्व करते हैं और RHS पद लाते हैं। देखो इसको साइन कोस में चेंज कर लो। सबसे पहले तो जो tan a होता है वो साइन बटे कोस होता है, साइन और कोस का अनुपात होता है, वो tan a था साइन a बटे कोस ए और माइनस साइन ए को साइन ए लिख दो, tan a को वही साइन ए बटे कोस ए और प्लस साइन ए चल रही है। अब देखो साइन ए यहाँ पे भी, यहाँ पे एक काम करते हो, एक लघुत्तम ले लो, कोस ए लघुत्तम लिया, नीचे कोस ए लघुत्तम लिया, तो एक कोस ए से कोस ए कट गया और साइन ए बच गया माइनस, यहाँ पे भी 1 से इंटू कर देते हैं, यहाँ से साइन ए और कोस ए आ गया, बटे में कोस ए चल रही है, कोस ए लघुत्तम लेते हैं ये वाला, तो कोस ए। इसी प्रकार यहाँ पे साइन ए बच गया और प्लस साइन ए कोस ए आ गया। अब देखो ये कोस ए से कोस ए कट गया, अपने पास जो कोस्ट वो बच गया साइन ए और माइनस साइन ए कोस, नीचे ये वाला बच गया साइन ए प्लस साइन ए और कोस। अब देखो साइन ए यहाँ पे दे रखा, यहाँ पे दे रखा, यहाँ पे दे रखा, साइन ए कॉमन लिया, ऊपर वाले में साइन ए कॉमन लिया, जैसे साइन ए कॉमन यहाँ से लेते हैं तो अपने पास यहाँ तो 1 बच गया और माइनस यहाँ से कोस ए बच गया बटे, यहाँ से भी साइन ए कॉमन ले लो तो यहाँ तो 1 बच गया प्लस कोस ए बच गया। अब देखो साइन ए से साइन ए कट गया तो अपने पास आ गया 1 माइनस कोस ए बटे 1 प्लस कोस। देखिए ये वाला आ गया कोस में आ रहा है, सेक वाला नया पर को, तो कोस से सेक में चेंज कर दो। यहाँ पे किया था ना, सॉरी इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में किया था अपन, यहाँ तो नहीं किया, कि जो कोस से होता है वो साइन सेक का व्युत्क्रम होता है, यानी 1 माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं कि 1 बटे सेक है, यानी जो कोस से होता है वो सेक का व्युत्क्रम होता है। इसको लिख लो, इसको चेंज कर दो
प्लस 1/sec। यहाँ से sec लघुत्तम लिया तो sec आ गए, तो यहाँ तो sec बच गया और यहाँ पे -1 बच गया। इसी प्रकार नीचे भी sec लघुत्तम ले लो तो यहाँ तो sec बच गया और +1। ये sec कट गया तो अपने पास कोष्टक बच गया, वो देखो जो बच गया जो फंक्शन वो sec -1 और sec +1। ये RHS पता आ गया अपना, देख लो। अतः अपन लास्ट में लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। अगला क्वेश्चन देखो, 2017 में इस अर्थ वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ओनली एक पार्ट दिया था, अर्थ हम नहीं था 17 में। अगला क्वेश्चन 4 देखो, जो 2016 में पूछा गया था। दो 2000 में भी 2 पार्ट आए थे, 16 में वही 3 दिन के 6 नंबर के थे। इसमें फर्स्ट पार्ट था कि यदि cos 3a इक्वल दे रखा है sin a - 34 डिग्री, ये इक्वेशन दे रखे तो अपन को एक का मान ज्ञात करना है। यहाँ एक का मान हो तो हिंट भी दे रखी है जहाँ एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम, मीन 90 से कम, 90 से डिग्री। एक का मान होता है 90 से कम। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 3 cos a को चेंज करना चाहिए तो अपन जानते हैं जो cos a होता है उसको इस प्रकार लिख सकते हैं sin 90 - a। यानी अपन कह सकते हैं जो cos a का पूरा कोण होता है वो sin होता है, sin का पूरा कोण cos a होता है। यहाँ पे a है तो cos 2a बराबर क्या बना, sin 90 - 2a। इसी प्रकार cos 3a बराबर बना sin 90 - 3। ये वाला फॉर्मूला काम में लेना अपन को, cos 3 वाला। ये पुट कर दो, ये पुट किया तो sin 90 - 3 और sin ये ऐसे कैसे a - 34 डिग्री। तो sin से sin हट गया, अपने पास 90 - 3 आ गया और a - 34 आ गया। इस 34 को उधर लाओ, 3a को उधर ले गए तो 90 तो प्लस 34 हो गए और a + 3 हो गए। अब देखो इनको जोड़ा तो 4 और 9 और 3 12 हो गए, यहाँ से 4 आ गए। देखो एक की वैल्यू अपने पास 124/4 आ गए, यानी 4 × 12 और 1 31 डिग्री आ गए। एक की वैल्यू 31 डिग्री यानी न्यून कोण आ रहा है 90 से कम आ रहा है। नब्बे से कम होता है वो न्यून कोण होता है, 90 से कम ही आ रहा है। देखो इसका अगला पार्ट दे रखा है, सिद्ध करने वाला है। देखो सेकंड पार्ट था इसका, एक सर्वसमीका दे रखी है, उसको सिद्ध करना है कि 1 + cot स्क्वायर है और 1 + tan स्क्वायर है। इसके इक्वल में अपन को जो सिद्ध करना है वो 1 - cot है और 1 + tan का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका था, ये वाला सिद्ध करना है। देखो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। इस सर्वसमीका थे वो सोल्व करते हैं। देखो ये वाला सोल्व करते हैं, इसको वही फर्स्ट स्टेप इस साइन कोस में चेंज कर दो। अपन जानते हैं जो कोट थीटा होता है ना वो कोस और साइन का अनुपात होता है, तो cos a बटे sin a का अनुपात होता है वो कोट थीटा, इसका होल स्क्वायर। इस प्रकार 1 + sin a बटे cos a का होल स्क्वायर। या sin a स्क्वायर लघुत्तम ले लो, sin स्क्वायर लघुत्तम लिया तो यहाँ से देखो 1 है तो ऊपर sin स्क्वायर a बच गया
साइन स्क्वायर कट गया और कोस स्क्वायर यहाँ पे। ये होल स्क्वायर दे रखा तो दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है। इसी प्रकार कोस स्क्वायर लिया तो यहाँ तो कोस स्क्वायर बच गया और प्लस साइन स्क्वायर। अब देखो ये सर्वसम्मी का यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। या तो इसको जब इनको इससे इंटू करते हैं और इसको इनको इंटू करते हैं तो कट जाते हैं। पहले अपन जानते हैं इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है सर्वसम्मी का। तो ऊपर तो बच गया अपने पास कोस स्क्वायर है और नीचे बच गया साइन स्क्वायर ए। अब आगे देखो ये अपने पास कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए पद आ गया। ये RHS पद से ये वाला लाते हैं अपन, RHS पद को सोल्व करते हैं। देखो अपने पास RHS पद दे रखा है 1 माइनस कोट है और 1 माइनस टेन का होल स्क्वायर। देखो इससे सोल्व करते हैं, ये वाला पद लाते हैं। देखो इसको साइन कोस में चेंज कर दो तो अपने पास आ रहा है 1 माइनस कोट है होता है वो कोस से और साइन ए का अनुपात होता है का होल स्क्वायर बटे और 1 माइनस ये होल स्क्वायर ऊपर नीचे अलग लगेगा तो टेन होता है वो साइन ए और कोस ए का अनुपात होता है का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लघुत्तम लिया, लघुत्तम साइन ए आया, साइन ए तो अपने पास बच गया साइन ए माइनस कोस ए इसका होल स्क्वायर बटे कोस लघुत्तम ले लो तो कोस ए और बच गया अपने पास कोस ए और माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो यानी ये वाला तो इससे इंट हो जाएगा होल स्क्वायर और ये वाला होल स्क्वायर। तो अपने पास देखो ये आया कि कोस स्क्वायर है और साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर चल रहा है। इसी प्रकार साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर ए सॉरी कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। देखो कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर तो ये वाला हटाना अपन को कोष्टक को है। देखो कोष्टक को हटाया फॉर्मूला लगाई, ये दोनों स्क्वायर में अंदर पद है ना समान है, वो कैसे देखो सेम पद है। देखो या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लो या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लो, सेम बात होती है। वो ये होती है कि इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है और इसका फॉर्मूला भी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये जब इनका होल स्क्वायर करते हैं ना कोष्टक में प्लस माइनस हो कुछ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका होल स्क्वायर करने पे कोई तो ये कोष्टक सेम दे रखे तो ये यहाँ से कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर आ गया, ये पद आ गया। इसमें दोनों पद RHS और LHS पद दोनों को सोल्व करना पड़ता है और ये पद सेम लाना है। 2015 में 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया था, वो 3 नंबर के क्वेश्चन थे वो पहले करवा दिए। अपने चैप्टर नंबर 7 तक के तो प्रीवियस क्वेश्चन तो हो गए। अगले वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।